आप सभी को मेरे नमस्कार। लीजिए हाजिर हूँ मैं एक और शानदार कहानी के साथ। आज की मेरी कहानी है हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पुरानी और प्राचीन नदी महानदी की कहानी। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पाठ का नाम है मैं हूँ महानदी। जी हाँ, मेरा नाम महानदी ही है। गंगा, यमुना, गोदावरी एवं नर्मदा की तरह मैं भी एक प्राचीन पवित्र नदी हूँ। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि तुम सभी की तरह मेरी जन्मभूमि भी छत्तीसगढ़ ही है। धमतरी जिले में नगरी नामक कस्बा है। इसके पास ही सिहावा पर्वत में मेरा जन्म हुआ। इसी पर्वत की ढलानों में खेलते कूदते मैं बढ़ती रही और धीरे धीरे नीचे मैदान में उतर आई। अब मैं कुछ बड़ी हो गई और उछल कूद छोड़कर कल कल करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैदानी भाग होने के कारण कहीं कहीं पर मेरी धारा का कुछ पानी ठहरकर सरोवर भी बनाता गया। इन सरोवरों में बहुत सुंदर नीले रंग के कमल भी खिला करते थे। इन नीले कमल के फूलों के कारण कुछ लोगों ने मुझे नीलोत्पल्ला तो कुछ लोगों ने मुझे चित्रोत्पल्ला भी नाम दिया। जी हाँ, वेदों में मेरे यही नाम मिलते हैं। कुछ लोगों ने दुलार से मुझे महानंदा भी कहकर पुकारा। आज मेरा प्रचलित नाम महानदी है। मेरे मार्ग में कहीं जंगल पहाड़ हैं तो कहीं दूर दूर तक फैले हुए खेत। यात्री कहते हैं जब मैं जंगल पहाड़ों से होकर गुजरती हूँ तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ती हूँ। मेरे तटों पर जिन किसानों के खेत हैं वे मुझे साक्षात अन्नपूर्णा या लक्ष्मी कहते हैं। धमतरी के मैदानों से निकलकर मैं कांकेर एवं चारामा होते हुए राजिम पहुँची। यहाँ मेरी दो बहनें पैरी और सोंढूर आकर मुझ में मिल गई। अब मेरा सम्मान भी बहुत होने लगा। राजिम में हमारे संगम स्थल पर भगवान राजीव लोचन एवं कुलेश्वर महादेव के दर्शनीय मंदिर बनाए गए। इन पवित्र मंदिरों में दर्शनार्थियों का तांता लगा रहता है। तीर्थयात्री मेरे जल में डुबकी लगाते हैं एवं मेरा जल ले जाकर भगवान शंकर पर चढ़ाते हैं। यहाँ पर माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक विशाल मेला भरता है। राजिम से आगे मेरे तट पर एक प्राचीन नगरी है, आरंग। आरंग किसी जमाने में जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मेरे साथ साथ कुछ और आगे चलने पर आप पहुंचेंगे सिरपुर। यहाँ प्राचीन लक्ष्मण मंदिर एवं गंधेश्वर मंदिर दर्शनीय है। प्राचीन काल में सिरपुर एक बड़ा नगर था। यहाँ एक बौद्ध संघराम था जहाँ हजारों छात्र शिक्षा प्राप्त करते थे। रामायण में राम को शबरी द्वारा बेर खिलाए जाने का वर्णन है। शबरी का आश्रम भी मेरे तट पर ही था। वह स्थान बहुत पुराने समय से शिवरी नारायण के नाम से जाना जाता है। यहीं शिवनाथ और जोंक नदियाँ मुझ में आकर मिलती है। मेरे कुछ और आगे बढ़ने पर हसदो और मान नदियाँ भी मुझे अपना सारा पानी दे देती है। छत्तीसगढ़ से निकलकर मैं उड़ीसा प्रदेश में प्रवेश करती हूँ। अब तक मेरा आकार बहुत बड़ा हो जाता है। मेरे तट की चौड़ाई कहीं कहीं 1 किलोमीटर से भी अधिक हो जाती है। उड़ीसा में संबलपुर, कटक नगरों से होते हुए मैं पारादीप पहुँचती हूँ। यहाँ मेरा रूप देखकर लोग कह उठते हैं, सचमुच यह नदी नहीं महानदी है। यहाँ मैं बंगाल की खाड़ी में जा मिलती हूँ। मेरे तट पर बसने वाले मेरे पुत्रों ने मुझे हमेशा माँ की तरह सम्मान दिया। मुझे बहुत प्यार और दुलार दिया। कुछ जगहों पर मेरी धारा के बहते जल को रोकने के लिए बांध बनाए गए। छत्तीसगढ़ में प्रमुख बांध है गंगरेल बांध, जिसे पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय कहा जाता है। उड़ीसा में संबलपुर के समीप हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। यह बांध मेरे पानी को रोकने के लिए ही बनाया गया है। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने बच्चों को
जो मुझे दूषित होने से बचा कर रखते हैं। मैं सभी के सुखी एवं समृद्ध जीवन की कामना करती हूँ एवं बहते रहकर सबकी प्यास बुझाते रहने का वादा करती हूँ, क्योंकि मैं महानदी हूँ। महानदी की यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ एक और पुरानी और शानदार कहानी के साथ।